देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 25% का मुनाफा होता। क्रय मूल्य बताइए। सीपी फाइंड करनी है। भैया 120 रुपए। हाँ बताओ पीयूष क्या कह रहे हो। 120 रुपए। 120 रुपए भैया। ठीक है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीपी। तो हम सीपी को एज्यूम कर लेंगे 100। सीपी को कितना माना 100। अब बोल रहा है 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। तो अगर मैं 100 का 10% मुनाफा लूंगा तो 100 का 10% 10 रुपये होता है। 110 में बेचता। ये पहली कंडीशन की एसपी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वह इसको 10% कम मूल्य पे खरीदता, मतलब पहले 100 में खरीद रहा था, अब 10% कम में, 10% घटा दो तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये घटा दो 90। अब जो उसका सीपी हो गया वो 90 हो गया। उसके बाद बोल रहा है खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचता तो उसे 25% का मुनाफा होता। ये जो 90 है इसका 25%। तो जब आप 90 का 25% निकालेंगे तो आपका आएगा 22.5, जो कि हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे मुनाफा है 112.5। क्लियर है बात, समझ में आया। अब देखो एक चीज ध्यान से कि कितने रुपए यहाँ पे कम, 2.5। कितने कम है यहाँ पे 2.5। 2.5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 3 के। 3 रुपए। और हमसे पूछा है सीपी, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू। तो यहां से हम कहेंगे 100 यूनिट बराबर, जो पता होता है वो नीचे 2.5 पता था, नीचे आया, और जो निकालना है वो ऊपर 100 निकालना है। ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 120, यहाँ पे आएगा 40, 4 तिया 12, 120। तो सीपी कितना हुआ 120। क्लियर है बात ये, बताइए सबके समझ आया। जी भैया। नैना आपके आ गया। स्तुति आपके आया। यस सर। ठीक है सुधांशु। जी भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति ने एक से एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि सहकर बेच दिया। यदि इसे
उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता और 55 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। 250 रुपए। अब हमें क्या निकालना? क्रय मूल्य। ठीक है। हाँ सुधांशु तुम्हारा ठीक है आंसर, और अनुज तुम्हारा भी ठीक है। 250 ही आ रहा भैया। अब देखो निकालना क्या है, सीपी। तो हमने सीपी को 100 लेट कर लिया, और 100 क्यों मानते हैं? अमन बताओ 100 क्यों मानते हैं? बताओ अमन, 100 क्यों मानते हैं? कि सर 100% पे ही सर सारा सीपी और प्रॉफिट और लॉस होता है सर, इसीलिए से 100 मान लेते हैं। पीयूष बताओ तुम 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई भी चीज अपने में 100 होती है तो चीजें निकालने में आसान रहता है। और क्या भैया, 100 पे कैलकुलेशन इजी होती है। तुम 500 भी मान सकते हो। देखो कोई भी चीज 100% होती है, लेकिन हम यहाँ परसेंट नहीं मान रहे हैं, ठीक है, एक वैल्यू ले रहे हैं। और 100 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वैल्यू में कैलकुलेशन करना आसान होता है। ठीक है। अब देखो 10% हानि पर, इसका 10% निकालेंगे तो 10 रुपए आएगा। हानि है तो माइनस 100 में से 10 घटाया 90 बचा। अब देखो ध्यान से, अब देखो क्या कह रहा है, यदि इसने उसे 20% कम कीमत पे, हम यहाँ पे 20% घटा दें, मतलब 20 रुपए, तो 80 आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है तो उसे 40% का लाभ होता। 80 का 40% लाभ हो रहा है तो प्लस 32 हो जाएगा। 32 जोड़ देंगे 112। अब अगर ध्यान से देखोगे तो कितने ज्यादा में बेचा? 22। ये 22 यूनिट है जो वो बोल रहा है 55 अधिक में बेचता, 55 के बराबर। और सीपी पूछ रहा है 100 यूनिट की वैल्यू। 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 55/22 गुणा 100। जो पता होता है वो नीचे, जो निकालना होता है वो ऊपर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, ये 50, मल्टीप्लाई करेंगे 250। सीपी कितना आ गया? 250 आ गया हमारा। क्लियर है सबके? सबके समझ में आया? जी भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है एक आदमी किसी सामान को 20% लाभ लेकर बेच देता है। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 75 रुपए कम लेकर बेचा होता तो उसे 25% का मुनाफा होता। क्रय मूल्य क्या? सीपी निकालना है। 375 रुपए भैया। 375, 375। ठीक है, सुधांशु आपका आंसर ठीक है, और अनुज आपका भी ठीक है। 375। ठीक है पीयूष। अमन आपसे लग गया? नहीं सर, अभी नहीं लगा सर, लगा रहा है।
ये अनुज वर्मा कौन है? अनुज वर्मा हाँ भैया। कौन कौन है आप? अरे जलालाबाद से अनुज। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, माइक ऑफ कर लो। अब देखो, सीपी 100 लेट कर लेंगे, 20% का लाभ 120, डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। 20% कम में लेता 80, 25% का मुनाफा होता, 25% का मुनाफा होता तो 20 रुपए ऐड हो जाते 100। अब देखो कितना कम ज्यादा, 20। ये जो 20 यूनिट है वो 75 के बराबर, और हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 100 यूनिट ही है, 75/20 गुणा 100। 20 से काटा 5 बार, 75 पंजे 375, ये हमारा सीपी आ गया। क्लियर है बात? सबके समझ में आ गया? जी सर, आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, ए 9,000 रुपए का एक घोड़ा बी को 10% हानि सहकर बेच देता है। बी उसी घोड़े पर 10% मुनाफा लेकर पुनः ए को बेच देता है। ए का लाभ या हानि बताओ। भैया 810 रुपए हानि। 810 आंसर किसका आया? 810 आंसर किसका आया? कैसे आया? ए टू बी भैया 10 से 9 हो जाएगा, 10% हानि। हो गया। भैया 10 की वैल्यू 9,000 है तो 1 की वैल्यू 9 की वैल्यू 8100 हो जाएगी भैया। हाँ हो गई। तो भैया बी के लिए सीपी क्या मेथड से लगाया, बी के लिए सीपी 8100 हो जाएगा। और सर भैया जो है फिर ए के लिए जो बी बेचता है वो ए के लिए सीपी हो जाएगा भैया, उस मेथड से लगाया है। पता नहीं कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ हुई गई। जो बी बेचता है वो ए के लिए सीपी हो जाएगा। जी भैया। और जो ए ने बेचा था बी को वो ए के लिए भैया एसपी हो जाएगा। तो भैया ए ने सोल्ड किया था 8100 पे, बी और बाई किया था 8910 आ रहा है 8910। तो उसी में घटा दिया भैया, उसी से आ रहा 810। पियूष बताओ। क्योंकि ए का पूछा। अमित कितना आंसर आया? जी भैया, भैया मेरे 90 आ रहा है। अनुज वर्मा कितना आंसर आया? अभी लगा रहे हैं भैया। सुधांशु आपका कितना आया? भैया लगा नहीं अभी। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ए ने कितने का लिया? 9,000 का। अब बी को 10% हानि पे बेचा, 10% हानि मतलब 900 रुपए की, तो कितना हो गया? 10% हानि पे कितना हो जाएगा? 8100।
यहां तक सबके समझ आया? अब क्या कर रहा है, बी वापिस ए को बेच रहा है। अब बी ने कितने का लिया, 8100 का। और ए को वापिस बेचा 10% मुनाफे पे। तो इसका 10% कितना हुआ, 810। तो ए को कितने में बेच दिया होगा इसने, 8910। अब कितने लोगों ने ऐसा करा, इसमें से इसे घटाया, ये कितना करा, ये कितनों ने करा, हमने भैया भैया यही किया है, यही घटाया है इससे। क्यों? भैया हमने 8100 घटाया भैया 8910 में से। बताओ ये क्यों घटाया तुमने, क्या सोच के घटाया? कितनों ने ऐसा सोचा, इस 9000 में से 8 9 10 घटा दो, 90 आ जाएगा। बताओ हमने भैया हमने मतलब क्यों सोचा, ये क्या लॉजिक था इसके पीछे? सोचा क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक था कि क्योंकि ए का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट 9000 था, फिर जो है फिर पता नहीं क्या भैया 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 समझ में आ गया, घटेगा 8910 में से 8100 घटेगा। बिल्कुल भाई, ये इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। जी भैया, क्योंकि भैया 9000 का था ना, उसने जब उसे दिया तो 8100 का, मतलब उसे 8100 का दिया। ये सिनेरियो खत्म हो गया है। 8910 का उसे वापस मिलना है तो अब क्वेश्चन इससे लगेगा, ये सिनेरियो खत्म। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, बी को फायदा 810 रुपए का, तो ए को नुकसान कितना हुआ, 810 रुपए का। भाई ये सिनेरियो खत्म हो गया था, ए ने ही सी को नहीं बेचा, ठीक है, बी ने वापिस ए को बेचा, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग बात हो गई। बात समझ में आई? इसीलिए क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिखा था। ज्यादातर लोग आंसर 90 देंगे, आंसर क्या आएगा, 810। समझ में आई बात? भैया क्यों नहीं आई हाँ, समझ में। क्या नहीं आया बताओ? मतलब इसमें से क्यों घटा रहा है? तुम हमें बताओ इसमें से क्यों घटाना चाहिए, तुम हमें बताओ इसमें से क्यों घटाना चाहिए, बताओ। क्योंकि वो उसका इन्वेस्टमेंट है। भाई प्रेजेंट टाइम में उस जो भी घोड़ा था या जो भी चीज थी, उसकी सीपी कितनी, मतलब भैया या जब इसने इसे 8100 में बेचा, तो बी के लिए अब ये सीपी हुआ ना, जी और जब इसे 810 का फायदा होगा, तो ए को नुकसान कितने का होगा, 810 का। बस सिंपल सा लॉजिक है। ये सिनेरियो तो खत्म हो गया ना। एक्चुअली में हुआ क्या, ए का जो सीपी है वो 8910 बन जाएगा, और ए का जो एसपी है वो 8100 बन जाएगा। अभी समझे कि वो 810 होगा। क्लियर है? और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। किसी का कोई डाउट तो नहीं है, चलें? नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 5 घोड़े एवं 10 गाय 10,000 में खरीदता है। वह घोड़ों को 15% तथा गायों को 10% हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल लाभ 375 रुपए का होता है। एक घोड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। अनुज कितना आंसर आया? अनुज शुक्ला। भैया लगा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए भैया। आकाश ये लगा रहा है। भैया थोड़ा दिक्कत आ रही है यहाँ पे भैया, अगर खरीदा में जगह बेचना हो जाता तो भैया आसान हो जाती चीजें, लेकिन ये खरीदा है तो एलिगेशन लग नहीं सकता भैया, पैसे लग नहीं रहा हम पे भैया। अब अगर बेचा हो जाता तो क्वेश्चन थोड़ी बनता। सुधांशु बताओ। भैया नहीं लग रहा। पीयूष 1 मिनट और दीजिए भैया। अमित अनुज वर्मा लगा। नहीं भैया। जिनसे क्वेश्चन ना लगे ना, परसेंटेज की वीडियो जरूर देख लेना। ध्यान दो, ध्यान से देखो। अब देखो क्या बोल रहा है। टोटल कितने में खरीदा? 10,000 में। ये क्लियर है ना? और 2 चीजें खरीदी इसने, घोड़े और गाय। घोड़े जो खरीदे 15% के लाभ पर, और जो गाय खरीदी, सॉरी बेची, जो घोड़े बेचे 15% के लाभ पे, और जो गाय बेची वो 10% की हानि पे। फ्लैट कर दो 15% का लाभ। और अगर इसको 15% का लाभ करना होगा तो इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा, 25%। ठीक है ना? अभी देखो, अगर 15% दोनों का होता तो जो लाभ होता, वो 1,500 रुपए होता। जिसके नहीं समझ में आया वो देखे। 10,000 का 15/100, 0 0 काट दिया, 1,500। तो लाभ 1,500 का होना चाहिए था, और लाभ हो कितने का रहा है? कितने का हो रहा है? 375 का। तो लाभ हो रहा है 375 का। कितने रुपए ज्यादा आ रहे हैं? 1125। ये 1125 क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि हमने 25% यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। इस 25% की वैल्यू 1125 है।
तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4.5 से। पैतालीस से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 45 से। 100% की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। 45 से मल्टीप्लाई, अब ये 25 था क्या? अगर तुम ध्यान से देखोगे गाय थी, तो हमें गाय पता चल गई। गाय 4500 में ली उसने। अगर गाय 4500 में ली तो घोड़े कितने में लिए होंगे? 10,000 माइनस 4500, 5500 में। अब 5500 में कितने घोड़े लिए? 5500 में भैया 5 घोड़े लिए। 5 घोड़े भैया। ठीक है ना? 5500 में कितने घोड़े लिए? 5 घोड़े। और उसने एक घोड़े का पूछा। 5500 बटा 5, 1100। भैया हम्म। भैया 1100 आ गया था, लेकिन तरीका ये नहीं लगाया था हमने, गलती हो गया। देखो, और किसी को अगर ये प्रोसेस लेंथी लग रहा हो तो इसमें एक एक स्टेप मैंने क्लियर करी है। जब आप लगाएंगे, ये नहीं, जो हमने तरीका लगाया भी है वो लेंथी था, हाँ हाँ ठीक है। इसलिए उसमें टाइम ज्यादा लगा। अब जब आप लगाएंगे तो आपको ये शॉर्ट लगेगा। और एक बात और समझो, ये जो तरीका है वो एलिगेशन ही है। भैया इस तरीके को एक बार रिपीट कर दीजिए। जो भैया, एक तरीका बार है रिपीट कर दीजिए। वो एलिगेशन ही है। ठीक है, और ये कब लगाते हैं? जब ये डिफरेंट होती हैं। जो अभी तुमने कहा था कि ये बेचा है और इधर खरीदा है। क्लियर हो गई बात? और ऐसा ही क्वेश्चन जी भैया। परसेंटेज में पढ़ा था हमने। पढ़ा था कि नहीं? बताओ अनुज। जी भैया, भैया हम नहीं थे भैया। अच्छा, हम आ तुम नहीं नहीं पाए थे। थे भैया। भैया भैया हाँ, रिपीट कर दीजिए एक बार ये तरीका। बता रहे हैं सुधांशु। पीयूष, तुम्हारे समझ में आया? जी आ गया। देखो फिर से बता रहे हैं। टोटल कितना था? 10,000। घोड़ों को 15% पर और गाय को 10% हानि पर। हमने क्या करा? टोटल 15% का लाभ कर दिया, अपने हिसाब से मान लिया। अब अगर 15% का लाभ हुआ है तो इसको 15 बनाना पड़ेगा। अब इसको 15 बनाने के लिए 25 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि -10 और प्लस का 25 15 आ जाएगा। अब लाभ कितने का हुआ? 10,000 का 15%, 1500। 10,000 का 15%, 1500। क्वेश्चन के हिसाब से 375 का लाभ। तो ये 1125 रुपए ज्यादा। क्यों? क्योंकि 25% एक्स्ट्रा था। अगर 25% एक्स्ट्रा था और उसकी वैल्यू 1125 है तो 100% की वैल्यू निकाल ले, 4500। अब ये 4500 क्या है? गाय। तो घोड़े कितने के हो जाएंगे? 10,000 माइनस 4500, 5500 के। वो भी 5500 के 5 घोड़े। तो एक घोड़ा 5 से डिवाइड कर दिया, 1100। सबके क्लियर हो गई? अमन, आपके समझ आया? आ गया सर, आ गया। स्तुति, आपके समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति 5,850 में 5 घोड़े एवं 7 बैल खरीदता है। वह घोड़ों को 10% मुनाफा लेकर बेच देता है एवं बैल को 16% मुनाफा लेकर बेचता है। इस कारोबार में उसे कुल 711 रुपए का मुनाफा होता है। एक घोड़े के लिए उसे कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे, मतलब सीपी। हमें फाइंड आउट करना है सीपी। देखो टोटल है 5,850। क्लियर है। अब दो चीजें हैं, एक घोड़ा और एक बैल। अब देखो घोड़े को 10% पे मुनाफे पे और बैल को 16%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको 10 बना लेंगे। तो इसमें से 6 घटाना पड़ेगा, इसको 10 बनाने के लिए 6 घटाना पड़ेगा। हमने क्या करा, फ्लैट 10 बना लिया। अब ये फ्लैट 10 हो गया। तो फ्लैट 16 बना ले तो कैसे भी कर लो। अब ये फ्लैट 10 हो गया, तो हम यहाँ से लाभ निकालेंगे। हम यहाँ से लाभ निकालेंगे, वो आएगा 585। ये मेरा लाभ आ गया। और एक्चुअली में लाभ होना कितना चाहिए था, क्वेश्चन में बोल रहा है 711। 711 भैया। देखो ये 711, तो डिफरेंस कितने का है, 126। डिफरेंस क्यों आया भाई, क्योंकि 6% ज्यादा था। 6% की वैल्यू 126 कितने से गुणा है, 21 से। 21 भैया। 100% की वैल्यू 21 से मल्टीप्लाई 2100। और अगर 100% 2100 है, तो तुम हमें बताओ घोड़ों की संख्या कितनी होगी, सॉरी घोड़े कितने रुपए के होंगे। 5,850 में से 2100 घटा दो तो बचेगा 3750। वही 5 घोड़े, और उसने पूछा एक घोड़ा। 5 घोड़े 3550, एक घोड़ा 5 से भाग कर दो, 5 सत्ते 35, 750। सीपी कितना आया, 750। हमारा आंसर क्या हो गया, 750। अब देखो पीयूष तुम क्या कह रहे थे, कहते कि भैया भी उससे भी 16 से भी कर सकते थे, है ना, अगर तुम 6 ऐड करते। अब देखो एक बात, 5,850 का 16% निकालना थोड़ा टिपिकल हो जाता। हो नहीं, 936 तो होता, पर टिपिकल होता कि नहीं होता। 10% निकालना थोड़ा आसान होता, बाकी जैसे ठीक लगे। सबके समझ आया, शिव प्रताप आपके आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार यह वादा करता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, किंतु वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लगाओ सब लोग। 4 सही 1/6।
ठीक है, 4 सही 1/6। अब 4 किस किस का आया था? मेरा सर। देखना क्या मिस्टेक करी तुमने। भैया इनने 1000 रुपए निकाल दिया है। देखो ध्यान यही गलती 960 इसीलिए 4% आया। ध्यान से एक बात देखो, ये तो सबको पता होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते। नहीं पता है तो याद कर लो, 1000 ग्राम आर्टिकल है, 1000 ग्राम आर्टिकल है, मतलब सीपी है, और उसने बेचा 960 ग्राम, तो ये एसपी हो गया। क्या कभी हम लोग आर्टिकल पे काम करते हैं? बताओ मन, आर्टिकल पे काम करते हैं? नहीं सर, सीपी पे करते हैं सर। सीपी नहीं, रुपए पे। किस पे काम करते हैं? रुपए पे। अब रुपए में जाने के लिए कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 960 ग्राम और ये 1000 ग्राम। अब तुम खुद देखो, 960 रुपए की चीज थी और तुमने 1000 की बेची, कितने का फायदा? कितने का फायदा? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। देखो कि कितने का फायदा हुआ, 40 का फायदा हुआ 960 पे, क्योंकि सीपी कितनी है? 960। ठीक है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 4 सही 1/6%। सॉल्व कर लेंगे ना सब लोग? देखो, 0 से 0 काट दिया और इसे काटेंगे 24। ठीक है, 100/24 का मतलब होता है 4 सही 1/6%। और ये बात याद रखना, आर्टिकल पे काम नहीं करते हैं, रुपए पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार यह वादा करता है कि वह अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, किंतु वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भैया 37%। हाँ सर। जी भैया 37.5%, 3/8। अब देखो, एक चीज हमने लेट कर ली, एज्यूम कर लिया 1000 ग्राम 1000 रुपए का, फिर वो बोल रहा है, हाँ ठीक है, फिर वो बोल रहा है 10% का लाभ होता है, 10% बढ़ा दो, इसका 10% निकाला तो 100 रुपए, 1100, 1100 में बेचता। ये बात क्लियर है सबके? अगली स्टेप ध्यान से देखना, अगले स्टेप में बोल रहा है कि 20% कम वजन का प्रयोग करता। अगर 20% कम करता तो इसमें से 20% घटा दो, मतलब 200, कितना बचा? 800 ग्राम। और ये 800 ग्राम मिलता कितने का? 800 रुपए का। ये इसकी हो जाती है सीपी। और ये सीपी क्यों हुई? क्योंकि वो 800 ग्राम
ही कस्टमर को दे रहा है, 1000 ग्राम नहीं दे रहा। अब आप हमें बताओ कितने का फायदा हुआ, नुकसान कितने का हुआ? 300 का। अब ये जो 300 का फायदा नुकसान हुआ 800 पे मल्टीप्लाई विद 100, इसे सॉल्व करोगे 37.5। अगर ये नहीं मिलेगा तो मिलेगा 3 सही 3/4%। 3 सही 3/4%। सबके बात समझ में आए? कितने का फायदा हुआ? 37.5 का। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन। तीस सेकंड है आपके पास। भैया 7 सही 1/7% भैया प्रॉफिट। हाँ भैया 7.5 7 सही 1/7%। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य के 6.25% हानि पर बेचता है, किंतु 16 ग्राम वजन के स्थान पर 14 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। अब देखो एक बात, हम यहाँ पे 100 या 1000 लेके नहीं करेंगे। 6.5 का मतलब 6 सही 1/4 और इसका मतलब होता 1/16। तो हम सीपी जो एज्यूम करेंगे वो 16 करेंगे। और ऐसा क्यों करा? क्योंकि 16 ग्राम क्वेश्चन था। 16 ग्राम 16 रुपए में, ठीक है। और इसका कितना? 6 सही 1/4%, मतलब 1 रुपए की हानि। 1 रुपए घटा दिया, 15 हो गया एसपी। क्लियर है? अब उसने बोला 16 की जगह पे 14 बेचता तो 14 ग्राम। अगर ये 14 देता तो 14 खरीदता भी 14 रुपए का, ये सीपी। अब देखो कितने का नुकसान हुआ? 1 का नुकसान हुआ 14 पे, और 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%। 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%। और कि क्या हुई? हानि, नहीं सॉरी लाभ, क्योंकि देखो 14 से 15 पे गया तो लाभ हुआ। हाँ भैया एसपी 15। क्लियर हुई बात सबके? कि हमने यहाँ 16 क्यों अज्यूम करा? क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो रहा था। ये देखो 16 ग्राम था। किस किसने 16 मान के करा था? जी भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार यह वादा करता है कि वह अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, किंतु वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 990 ग्राम का प्रयोग करता है। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? भैया 11 सही 1/9% प्रॉफिट। ठीक है। 11/9 ठीक है। लाभ। अमन तुम्हारे समझ आ रहा है? जी सर आ रहा है यार। स्तुति आपके आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि बेईमान दुकानदार है और वह 10% के लाभ पर बेचता, और 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम 1000 रुपये में। इसके बाद बोल रहा है कि वो 990 ग्राम ही देता, तो इसको 990 रुपए का मिलता। अगर दुकानदार खरीदता तो ये सीपी होता। इसके बाद बोल रहा है 10% का लाभ होता, इसका 10% लाभ है तो जोड़ दो 1100। तो बताओ कितने का फायदा हुआ? 110 का। और ये फायदा कितने पे हुआ? सीपी पे। 990 मल्टीप्लाई विद 100, 0 से 0 11 नेमा, और 1/9 का मतलब 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है राकेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रमेश अपने प्रतिशत लाभ को गणना लाभ की कर लो की गणना क्रय मूल्य पर करता है। वह पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपये है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हो, तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोनों 25% के लाभ पर करते, 25% का मतलब 1/4 से 5। कब? जब 2000 आ रहा। ठीक है, कब? जब ये सीपी है। क्लियर है बात? और ये एसपी है। अब दो लोग हैं हमारे पास में, एक है राकेश और एक है रमेश। देखिए राकेश और रमेश, ध्यान से समझना। हाँ ये 2000 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राकेश जो है विक्रय मूल्य पे गणना करता, मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसके लिए एसपी है, तो उसका एसपी कितना आया? 4। एसपी कितना आया? 4। सीपी कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है ना बात? सीपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब रमेश की बात करें, रमेश क्रय मूल्य पे करता है, तो उस कंडीशन में सीपी कितना हुआ? 4। एसपी कितना हुआ? 5। ठीक है, अब ध्यान से समझो, दोनों का एसपी सेम होना चाहिए। इसका एसपी कितना? 4, इसका 5, सेम करना है। तो इस पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, और इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई। 5 × 15 20 16 और 20। अब देखो कितना लाभ हुआ? 5 का। कितना लाभ हुआ? 4 का। और लाभ में अंतर कितना? 1 का। और क्वेश्चन में कह रहा है 100 का अंतर है, तो ये जो 1 यूनिट है, जो 1 यूनिट आए वो बराबर है 100 के। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एसपी बताओ, और एसपी कितना है? 20 यूनिट की वैल्यू 2000। समझ में आई सबके? ऐसा कोई जिसके समझ में ना आया हो